हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। कॉमर्स क्लब एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कॉमर्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी कोविड का टाइम चल रहा है और इस कोविड के टाइम में सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग 12th के बच्चों के लिए अकाउंट्स का क्लास लेके आए हैं जो कि आपको हमारे डिफरेंट चैनल पे मिल जाएगा। ये क्लासेस जो है 2023 में जो एग्जाम देगा बच्चा उसके लिए है। ठीक है, जो अभी फिलहाल जो जिसका एग्जाम होने वाला है वो भी रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अकाउंट्स का हमारा सिलेबस क्या है। तो अकाउंट्स के सिलेबस जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट ए में हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा पार्टनरशिप। दूसरा क्या पढ़ने वाले? पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप जो ये पढ़ेंगे, ये दूसरा चैप्टर जो पार्टनरशिप है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसके बाद गुडविल एक चैप्टर है, एक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, एक डेथ ऑफ पार्टनरशिप है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ये एक अलग क्या हो गया? ये एक चैप्टर हो गया एक तरह से अलग। और पार्ट बी में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट बी में पढ़ने वाले कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसमें कितने चैप्टर है? 11 टोटल चैप्टर। ये टोटल चैप्टर 11 चैप्टर है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। अभी जो है चैप्टर 1 जो था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं पढ़ेंगे, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, तो सबसे पहले पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे दिया गया? तो बोला पार्टनरशिप का डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया। अब ये क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? देखिए, हमारे देश में हर काम को करने के लिए लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। जैसे अगर कंपनी चलाना है तो कंपनी एक्ट 2013 और 14 है, पहले 1956 था। अगर आपको मैरिज करना है तो मैरिज एक्ट है। आपको अगर क्या कहते हैं ट्रैफिक एक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं। उसी तरह पार्टनरशिप को चलाने के लिए भी हमारा एक पार्टनरशिप एक्ट है। और ये 1932 क्या है? ये तो नाम हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये नाम हो गया। और 1932 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये इस ईयर में एक्ट बना था। चलिए, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में किसका डेफिनेशन दिया? पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया। क्या बोला पार्टनरशिप में? बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का संबंध है। अब किस टाइप का संबंध है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस करने वाले हैं उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर करने पे वो लोग सहमत हुए हैं। ठीक है, और उस बिजनेस को चलाएगा कौन? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर चलाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो सभी मिलकर बिजनेस चलाएगा या उसमें से कोई एक बिजनेस चलाएगा सबके लिए। जैसे मान लेते हैं कि एस, ठीक है, डी और बी, एस डी और बी तीन व्यक्ति हैं। ये समस्तीपुर का है, ये दरभंगा का है और ये भागलपुर का है या फिर बेगूसराय का है। अब ये तीनों मिलके एक जूते लगाने की फैक्ट्री स्टार्ट किया। तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस किया और तीनों ने सोचा कि चलो हम जूता बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, इसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। इसमें से हो सकता है कि ये तीनों मिलके बिजनेस चलाए, या इसमें से कोई एक चलाएगा बिजनेस और बाकी सब क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, पार्टनर बना लेगा, सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ प्रॉफिट लेगा। तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया। मोटे तौर पे यही है कि कोई भी बिजनेस अगर हम पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, पार्टनरशिप में दो व्यक्ति होना अनिवार्य है। कम से कम 2 व्यक्ति, मैक्सिमम 50 होता है, आगे हम देखेंगे। तो कम से कम 2 व्यक्ति या उससे ज्यादा मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और वो एग्री होता है, वो किस चीज को? तो प्रॉफिट के बंटवारे पे एग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि किसी
किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं उसका नेचर अच्छा नहीं है, या किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं उसका नेचर बहुत अच्छा है। कैसे? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि मेरा पॉइंट दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हमने अच्छा कहा उसे खराब कह सकता है वो, और जिसको हमने खराब कहा उसे अच्छा कह सकता है कोई दूसरा व्यक्ति। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो उसी तरह से हम जब पार्टनरशिप को देखेंगे तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि पार्टनरशिप और पार्टनर, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म हुआ और पार्टनर दोनों अलग नहीं है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब क्या देखेंगे कि पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर अलग अलग है। देखिए क्या बोलता है, क्यों? क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था, 11th में क्या पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहां हमने क्या बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला? पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी वो कानून के नजर से अलग नहीं है। किससे? अपने पार्टनर से। यानी अगर पार्टनर कुछ करेगा तो ये माना जाएगा कि फर्म किया, और फर्म कुछ किया तो माना जाएगा पार्टनर है। अब इसका एक चीज और आगे देख लेते हैं। इट मींस, इसका मतलब कि फर्म डेब्ट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। अगर फर्म, आगे पढ़ लेते हैं, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी। अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है और फर्म नहीं पे कर पाता है, फर्म का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी अगर वो नहीं पे कर पाता है, तो यहां पे चूंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक है, तो इसी कानून के नजर से, तो कानून कहता है तब पार्टनर, सारे पार्टनर अपने प्राइवेट संपत्ति से, यानी अपने घर बार बेच के, या फिर जो भी उसका प्राइवेट संपत्ति है वो बेच के उस लायबिलिटी का भुगतान करेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? कहता है पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग होता है। क्या कहता है? पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग होता है। आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, यानी पार्टनर्स किसको कहेंगे, फर्म किसको कहेंगे, ये मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर किसको कहेंगे और फर्म किसको कहेंगे? तो देखिए जैसे हमने बताया था वहां पे एस, डी और एक बताया था बी, यानी ये तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये जो तीनों है, इस तीनों को हम क्या कहेंगे? पार्टनर। ये एस डी के लिए पार्टनर कहलाएगा और डी एस के लिए पार्टनर कहलाएगा, डी बी के लिए पार्टनर कहलाएगा, बी डी के लिए पार्टनर कहलाएगा, बी एस के लिए भी पार्टनर कहलाएगा, एस बी के लिए भी पार्टनर कहलाएगा। लेकिन जब इसको हम समूह में देखेंगे, इन तीनों को समूह में देखेंगे, तब इसको कहेंगे फर्म, और जब इंडिविजुअली देखेंगे तब हम क्या कहेंगे? उसको पार्टनर। तो पढ़िए क्या कहता है कि पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर, यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ जब पार्टनरशिप में इंटर करता है एक व्यक्ति, तब एक दूसरे के लिए क्या कहलाता है? पार्टनर कहलाता है। इंडिविजुअली अकेले जब रहता है तो क्या कहलाता है? अकेले अकेले इंडिविजुअली क्या? अकेले अकेले एक दूसरे के लिए पार्टनर्स कहलाता है, कॉल पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली, और जब उसको समूह में हम बोलते हैं तब क्या बोलते हैं? वो एक फर्म है। जैसे अगर 12th का स्टूडेंट हमारे क्लास में बैठा हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? समूह में जब उसकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे 12th का स्टूडेंट है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करेंगे तब क्या कहेंगे? ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम ये है। ठीक है, उसी तरह से अब फर्म नेम का मतलब क्या हो गया? फर्म नेम का मतलब हो गया कि हम जिस नाम से फर्म चला रहे हैं, जिस नाम से पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फर्म नेम। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं हम एक हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन का मान लेते हैं हमने नहीं किया था, सॉरी क्या नाम था उसका, हाँ मिथिला मेगा मार्ट। मिथिला मेगा मार्ट का हमने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, मेरा क्लाइंट है। तो अगर मिथिला मेगा मार्ट में दो पार्टनर अगर होगा, मान लेते हैं मिथिला मेगा मार्ट में अगर दो पार्टनर है, तो वो क्या कहलाएगा? अलग अलग कहलाएगा पार्टनर, और कलेक्टिवली फर्म कहलाएगा। लेकिन मिथिला मेगा मार्ट के नाम से वो फर्म रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसको हम फर्म नाम उसका क्या हो जाएगा? मिथिला मेगा मार्ट। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अब रेगुलर अपडेट होते रहेगा, यानी रेगुलर क्लासेस आते रहेगा, तो आप लोग रेगुलर विजिट भी करते रहिएगा और क्लासेस एंजॉय कीजिए।